18 मार्च 2003 इराक के लिए एक ऐसा दिन जो आज भी इराक को सदमे में पहुंचाने की ताकत रखता है। एक चोरी होती है और ये चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि इसे तारीख की सबसे बड़ी और हैरान किन चोरी माना जाता है। इस चोरी में चोरी होने वाली रकम थी $1 अरब यानी पाकिस्तानी 260 अरब रुपए। और सबसे अहम बात, इस चोरी में मुलव्विस कोई और नहीं बल्कि इराक की ताकतवर शख्सियत सद्दाम हुसैन शामिल थे। तारीख की एक ऐसी चोरी जो जंग के साए तले अंजाम पाई। इस वाक़ये ने इराक की माली तारीख पर बहुत गहरा असर छोड़ा और आज भी इसकी गूंज इराक में सुनाई देती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चलिए मेरे साथ ताकि आप जान सके कि एक्चुअली में हुआ क्या था। Baghdad, March 18th, 2003, just days before the US-led invasion. While the world held its breath, a crime of unprecedented scale was unfolding. Nearly $1 billion vanished in the dead of night from the Central Bank of Iraq. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका ने इराक पर इल्ज़ाम लगाया कि इराक के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस मौजूद हैं और इराक की हुकूमत अल-कायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुपों के साथ राब्ते में है। इसके अलावा अमेरिका ने मशरक़ में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने और सद्दाम हुसैन की हुकूमत को ख़त्म करने को भी अपना मकसद बताया था। अमेरिका के मुताबिक सद्दाम हुसैन खित्ते के इस्तेकाम के लिए ख़तरा समझा जाता था। ताहम बाद में ये बात सामने आई कि इराक के पास बड़े पैमाने पर ना तबाही के हथियार थे और ना ही इराक किसी टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ कॉन्टैक्ट में था। इसके अलावा अमेरिका खित्ते में अपने असर रसूख को बढ़ाना चाहता था और ईरान पर नज़र रखना चाहता था। दोस्तों, 2003 में इराक पर अमेरिकी हमला 20 मार्च को शुरू हुआ जिसे ऑपरेशन इराकी आज़ादी का नाम दिया गया। इस हमले की क़यादत अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड कर रहे थे और इसमें आलमोस्ट 1,77,000 फ़ौजी हिस्सा ले रहे थे। इस हमले का मकसद सद्दाम हुसैन की हुकूमत को ख़त्म करना था। इसी कश्मकश में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने अपने बड़े बेटे कुसे हुसैन को एक ख़त लिखा जिस ख़त में सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से $1 अरब की चोरी करने की बात की गई थी। ख़त मिलने के फ़ौरन बाद कुसे हुसैन अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ इस बैंक से तकरीबन $1 अरब की नकदी 3 ट्रकों पर लोड करवाते हैं और ये कार्रवाई तकरीबन चलती है 5 घंटे। ये रकम $100 के नोटों के बड़े बड़े बक्सों में रखवाई गई। इस दौरान ना कोई फायरिंग हुई, ना कोई लड़ाई हुई और ना ही कोई खुफिया मंसूबा बंदी। इवन के वहाँ पर मौजूद सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी मुज़ाहमत ना की कि भाई क्यों ये इतनी बड़ी रकम लेके जा रहे हैं। और ये हिम्मत कर भी कौन सकता था क्योंकि सद्दाम हुसैन का उस वक्त इराक पर सख्त कंट्रोल था। ये एक रस्मी मालियाती कार्रवाई थी जिसे चोरी के तौर पर अंजाम दिया गया। 2003 में जब इराक के बैंक से चोरी हुई उस वक्त इराक शदीद सियासी, माशी और समाजी मुश्किलात से गुजर रहा था। इराक ने 1980 से 1988 तक ईरान के साथ एक तवील और महंगी जंग लड़ी जिसमें लाखों अफराद हलाक हुए और मुल्क की मईशत तबाह हो गई। इस जंग ने इराक के ख़जाने पर भारी बोझ डाला था। इसके बाद 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया जिसके बाद आलमी बरादरी ने इराक पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। इन पाबंदियों ने इराक की मईशत को मज़ीद तबाह कर दिया और आवाम की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। अभी ये कम ही था कि 1991 में खलीजी जंग के बाद इराक में शिया और कुर्द इलाकों में बगावतें हुई जिन्हें हुकूमत ने सख्ती से कुचल दिया और इस दौरान लाखों अफराद हलाक हुए और लाखों बेघर हुए और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। पाबंदियों, जंगों और सियासी कशीदगी की वजह से इराक की मईशत तबाह हाल थी। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था और मुल्क में फ़िरका वाराना कशीदगी और सिक्योरिटी के मसाइल आम थे। अभी तो मुल्क संभला ही नहीं था कि 2003 में इतनी बड़ी चोरी हो गई जिसकी वजह से इराक एक बहरान ज़दा मुल्क बन गया। खैर, इस चोरी की गई भारी रकम के पीछे बुनियादी मकासद ये थे कि सद्दाम हुसैन और इसके ख़ानदान के लिए जंग के दौरान माली वसाइल को महफूज बनाना था ताकि वो अमरीकी हमले और हुकूमत के ख़ात्मे की सूरत में अपने असासे बचा सके और मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क फ़रार हो सके। इस चोरी का मकसद इराक की मईशत को नुकसान पहुँचाना नहीं बल्कि ख़ानदान के असासे बचाना और सियासी बहरान में माली मदद हासिल करना था। लेकिन हकीकत तो ये है दोस्तों कि इस चोरी ने इराक को बहुत डैमेज किया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये दौलत कहाँ गई।
سینٹرل بینک آف عراق سے کی گئی چوری، لیکن یہ دولت کہاں گئی؟ تو اس کے بارے میں مکمل اور اتھینٹک انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ انسیڈنٹ ایک خفیہ اور پیچیدہ تھا۔ لیکن مختلف رپورٹس کے مطابق کوسے حسین نے یہ رقم اپنے قریبی محافظوں کے ساتھ بغداد سے باہر لے جانے کی کوشش کی تاکہ اسے محفوظ جگہ پر رکھا جا سکے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یہ دولت عراق کے مختلف حصوں میں چھپائی گئی یا بیرون ملک منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، خاص طور پر خلیجی ممالک یا دیگر ممالک جہاں صدام حسین کے حامی موجود تھے۔ لیکن امریکی فوجیوں نے بعد میں ایک محل کی دیواروں میں چھپی ہوئی تقریباً $650 ملین کی رقم برآمد کی۔ باقی تقریباً $350 ملین آج تک گمشدہ سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت سی مختلف قیاس آرائیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد 22 جولائی 2003 میں موصل میں ایک امریکی ٹاسک فورس نے کوسے حسین کو مار دیا، اور صدام حسین کو 2003 میں امریکی فوج نے گرفتار کیا اور 2006 میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اور پھانسی دینے کا ریزن یہ تھا کہ 1982 میں دجیل شہر میں شیعہ مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا تھا، جو کہ صدام حسین نے کروایا تھا۔ Not be showing you the moment of execution, just the moments leading up to that. The picture will freeze here. دوستوں، یہ اربوں ڈالر کی دولت جو کبھی ملک کی ترقی کا ذریعہ بن سکتی تھی، آج بھی گمشدہ ہے۔ یہ چوری نہ صرف ایک مالی نقصان تھی، بلکہ ایک علامت تھی اس دور کی جب عراق کے لوگ جنگ، انتشار اور ناانصافی کے سائے تلے زندگی گزار رہے تھے۔ عراق کی تاریخ کے اس دردناک باب سے ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ امن اور شفافیت ہی مستقبل کی بنیاد ہے۔ ڈیئر فرینڈز، اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ایسے ہی جڑے رہیں میرے ساتھ، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، اللہ کی امان۔